हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अलख गुरु चैनल पर, जिसमें हम अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया है आपके लिए। आज हम लेकर आए हैं सेकंड क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, अब इसके लिए देखो, आपको मान अमाउंट तो है नहीं, इसमें गिवन तो है नहीं अमाउंट, तो अमाउंट आपको लेट करना पड़ेगा। अब लेट अमाउंट में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कीजिए ऐसा जो 4 से डिवाइड हो सके, जो 4 की टेबल में हो। ठीक है ना। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक्स भी लेट कर सकते हो। ठीक है ना। सो आप देखिए, हम जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लिखते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर। चलिए लिखिए सिलेंडर, जिसको हमने नाम दे दिया A1। तो इसका अमाउंट आप क्या लेना चाहोगे, बोलो। 16 ले सकते हो आप, 20 ले सकते हो, लेकिन इस तरीके से लेना है, एक्स भी ले सकते हो। बट एक्स लेने से क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगेगा, जी हमारा मानना है, क्योंकि सवाल तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आप थोड़ा फंसेंगे ज़रूर। सो हमारा मानना यह है कि ऐसे नंबर लीजिए जिनसे डिवाइड आसानी से हो जाए और उसका माइनस करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो या तो आप 16 लीजिए या फिर आप लीजिए 64। तो चलिए हम ले रहे हैं 64। ठीक है ना। चलिए हमने A1 लिया 64, यानी कि वैक्यूम पंप को प्रेशर करने से पहले उसमें एयर कितनी है 64, वॉल्यूम कितना है अपना 64। ठीक है ना। अब हम करेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, यानी उसके बाद। तो लिखिए अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, फर्स्ट रिमूवल, यानी कि फर्स्ट टाइम उस वैक्यूम पंप को दबाने पर कितनी एयर बचेगी आपकी लेफ्ट, लेफ्ट माने बचना। ठीक है ना। तो हम इसको आफ्टर रिमूवल इन इन द सिलेंडर, या लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। रिमूवल इन द सिलेंडर, इसको नाम दे दिया हमने A2। सो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए अभी उसमें स्टार्टिंग में 64 तो है ही। अब माइनस करने पर जब भी आप निकालोगे ना, जैसे कि 64, तो हमको कितना निकालना है 1/4। कितना निकालना है हमको 1/4। ठीक है, 1/4 हमको निकालना है। तो इसमें 1/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो देखो 4 बन जा 4, 6 में से 4 गया 2, 4 6 जा 24, कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, यानी 16। अब 64 में से 16 कम कर दीजिए आप, आपको मालूम है कितना आएगा 16, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, यानी कि 14 में 6 गया 8, 5 बचेगा, 5 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। ये अपना सेकंड टाइम हो गया। ठीक है ना, सेकंड A2। अब हम फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर, अब लिखेंगे हम सेकंड रिमूवल, सेकंड टाइम उसको रिमूव करेंगे, सेकंड रिमूवल। अब आप इन द सिलेंडर लिखो न लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम दे देंगे नाम A3।
ठीक है ना। तो सेकंड रिमूवल करने से पहले उसमें एयर कितनी थी पहले 48, अब कर दो 48 मल्टीप्लाई 1/4 क्योंकि 1/4 हो जाएगा। तो देखो 4 1 या 4 4 2 या 8 कितना हो जाएगा माइनस का 12, 8 में से हम 2 कम कर देंगे 6, 4 में से 1 हमने माइनस कर दिया 3, कितना आ गया हमारा 36। A1 हो गया, A2 A3, A4 अपन को 4 तक निकालना होता है, ठीक है ना। अब लिखिए अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, ठीक है। इसको हम दे देंगे A4 निकलेगा कि कभी निकलेगा 4th टाइम। तो हमारे पास एयर कितनी है पहले से ही अपने बात को 36, तो हमने 36 यहाँ लिखा माइनस, ओके। अब 36 को निकालेंगे तो 36 मल्टीप्लाई 1/4 क्योंकि 1/4 टाइम निकालना है अपन को, 1/4 निकालना है टोटल। तो कितना हो जाएगा देखो 4 1 या 4, ठीक है। कितना हो जाएगा अपना 4 1 या 4 जी, तो 4 2 जा 4 1 जा, अरे 4 9 या 36 ही हो रहा है, क्या कर रहे हैं बताओ 4 9 क्योंकि 4 की टेबल में 36 आता ही है। सो 4 9 जा 36। अब 36 में से हम 9 कम करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 27, निकाल दिया हमने। थोड़ा सा ना लैंग्वेज की दिक्कत थी, आप लैंग्वेज न लिखना चाहें तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखो पहला लिख के फिर A1 A2 A3 A4 करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा ना अच्छा लगता है ना लैंग्वेज में लिखना, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब हमें इसका डिफरेंस चेक करना है कि क्या इसमें कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो भी टर्म है हमारी क्या वो AP की है कि नहीं, नहीं है तो क्यों, उन सब का जवाब देना है सॉल्व करके, जो लिस्ट नंबर आएगा अपना। तो चलिए हमारा लिस्ट नंबर क्या है अपना, हम निकालते कैसे A2 माइनस A1, A2 कितना अपने पास 48, ठीक है, माइनस A1 है 64, कितना आ जाएगा माइनस करने पर बोलो माइनस का 16 आएगा। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 हमारा 36, A2 कितना है अपना 48, अब कितना आएगा बोलो माइनस का 12 क्योंकि 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1। अब हम निकालेंगे लास्ट में अपना निकलेगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, ओके। A4 कितना आपका बोलो, A4 है हमारा 27, यस। हाँ A3 कितना 36, माइनस कर दीजिए कितना आएगा इसमें से माइनस का 9। आप बताइए क्या इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, आप बोलोगे नहीं, तो आपने डिफरेंस जब सेम नहीं है कॉमन नहीं है तो आपको भी मालूम है कि AP की कंडीशन क्या होती है। AP का मतलब होता है जो भी हमारी सक्सेसिव टर्म होती है उनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, अगर सेम है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी AP की टर्म नहीं है, यानी AP के ये लिस्ट ऑफ नंबर नहीं है। सो हम कैसे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, आर नॉट सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो हेंस आप जानते हो इट इज नॉट एन AP, यही तो हमें प्रूफ करना था, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा, तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और समझिए। हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो फर्स्ट का ही सेकंड। सो हमारी वीडियो देखते रहिए, अगर हमारा समझाया हुआ पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। सो लास्ट हम जो यही बोलेंगे कि थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, सो थैंक यू।